जिंदगी कब किसको किस मोड़ पर लेकर चली जाए ये जिंदगी को ही पता होता है, हमें नहीं पता होता है। ऐसी ही एक बॉलीवुड की कलाकार हैं सुष्मिता मुखर्जी, जिन्हें आपने गोलमाल फिल्म में देखा था। परेश रावल की पत्नी बनी हुई थी, जो उस मकान की मालकिन होती हैं। इन्होंने जो कहानी इंस्टाग्राम पर कल सुनाई, उसे सुनने के बाद, देखने के बाद लोगों ने कहा कि यार सच में कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसे काम करने पड़ते हैं। 40 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं। टीवी सीरियल बालिका वधू से लेकर न जाने कितने ही टीवी सीरियल में उन्होंने अभिनय किया है। बॉलीवुड में तो वो काम कर ही रही पिछले 40 सालों से। राज बुंदेला जो कि एक अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर हैं, वो उनके पति हैं। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, लेकिन एक ऐसा वक्त आया इनकी ज़िंदगी में कि उनका प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया और लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर हो गया। उस वक्त इनकी बेटी की भी पढ़ाई चल रही थी और बेटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए इन्होंने बाहर भेज दिया था, इंडिया से बाहर, और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जो बैंक वाले थे वो अपनी लोन की EMI लेने के लिए हर रोज़ इनके द्वार पर पहुंच जाते, गाली गलौज होती, धमकियां मिलती। और ऐसे में सुष्मिता मुखर्जी ने डिसाइड किया कि कुछ करना होगा। फिर इनके पास मौका आया B ग्रेड फिल्मों में काम करने का। B ग्रेड भी नहीं यार, C ग्रेड फिल्मों में काम करने का। वैसी फिल्में जिसके लिए वो कहती थी कि इस तरह की फिल्मों में तो वो कभी काम नहीं करेंगी। ये घिनौनी फिल्में होती है, अश्लील फिल्में होती है, और इससे कैरेक्टर आपका अभिनेता के तौर पर खराब होता है। बहुत मजबूरी है जिसे वही करेगा, और यही मजबूरी सुष्मिता मुखर्जी के पास आई। और ना चाहते हुए भी घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें इस तरह की फिल्मों में काम करना पड़ा। राज बुंदेला भी छोटे मोटे काम कर रहे थे। राज बुंदेला को आपने गोविंदा के साथ भी कई सारी फिल्मों में देखा होगा। तो दोनों ही चेहरे बॉलीवुड के नामचीन चेहरे हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वो किसी को छोड़ता नहीं। ठीक वैसे जैसे अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड में उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारे पैसे थे, राजनीति में भी आए और बहुत सारा करीबी रहे वो कांग्रेस के लीडरशिप के तौर पर। लेकिन हुआ क्या, एक इवेंट करते हैं और उसके बाद उनकी बर्बादी आती है। फिर वही होता है, बैंक वाले चक्कर लगाते हैं, कर्जदार पैसे लेने के लगे रहते हैं, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में मोहब्बतें फिल्म आती है, कौन बनेगा करोड़पति आता है, और अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाती है। तो वो कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, उस तकलीफ़ों से आप कैसे डील करते हैं, उस मुश्किल दौर से आप निकलते कैसे हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसे वक्त में आप कोई भी काम करें, रियलिटी ये है कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हर कोई आपको ताने मारेगा और आपसे दूरी बनाने की कोशिश करता है। ये हम सभी के साथ होता है।